आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। क्या आपने सुना है कि अंत भला तो सब भला, और सबोपदेशक में इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। सबोपदेशक 7 उसका हम लोग देखेंगे 8 में लिखा है, किसी काम के आरंभ से उनका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। यानी कि परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, किसी भी काम को जब तुम आरंभ करते हो बड़े जोश के साथ तुम करते हो, परंतु उसका अंत अगर अच्छा ना हो तो हम कुछ भी प्रतिफल को नहीं पाएंगे। वैसे ही परमेश्वर हमें गलाती 3 उसका 3 में इस प्रकार से कहता है, क्या तुम ऐसी निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शारीरिक रीति पर अंत करोगे। यानी कई बार हमारी शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है परंतु उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबोपदेशक 7 उसका 1 में इस प्रकार से लिखा, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्मदिन से भी उत्तम है। यानी कि हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। हमारा शुरुआत कैसा हो ये मायने नहीं रखता, परंतु हमारा अंत शानदार होना चाहिए। और परमेश्वर यही बात को अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जो हमको मिलता है फिलिपी 1 उसका 6 में, जहाँ पौलुस फिलिपी की कलीसिया को कह रहा है, वहां के सेवकों को, वहां के अध्यक्षों को और कलीसिया के लोगों से कह रहा है, मुझे इस बात का भरोसा है। और वो बोल रहा है, जिसने तुम में अच्छा काम को आरंभ किया वही उसे मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। और कई बार शुरुआत हम अच्छी करते हैं परंतु कई बार हम गिरते हैं। हमारे जीवन में कई पड़ाव आते हैं, कई परिस्थितियां आती है जहां हम परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। हम आत्मिक शुरुआत करते हैं लेकिन हम कई बार शरीर के पीछे, शारीरिक कामों के पीछे, शारीरिक दिनचर्या के पीछे हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और परमेश्वर इसलिए हमें आगाह कर रहा है, तुम्हारा आरंभ कैसा है मायने नहीं रखता परंतु तुम्हारा अंत मायने रखता है। क्योंकि अगर हमारा अंत सही नहीं होगा तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। और उसने आपको सुसमाचार दिया है, आपको अपना वचन दिया, जिसने आपके जीवन में अच्छा काम करना प्रारंभ किया है। हो सकता है जब एक आपके जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां आए, क्या कभी आपने देखा जब एक मूर्ति को तराशा जाता है तो उसका शुरुआती रूप बहुत अच्छा नहीं होता है, उसको छेनी और हथौड़ी की मार पड़ती है और जब वो लगता है तो उसके जीवन बहुत कुरूप दिखाई देता है। लेकिन हम अंत में जब उसका बना हुआ रूप को देखते हैं तो बहुत सुंदर होता है। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन से कहना चाहता है, हो सकता है तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफें आ रही है लेकिन तुमको धीरजवंत बनना है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इसी बात को बता रहा है कि गर्भी पुरुष से बोलता है धीरजवंत पुरुष उत्तम है बोलता है। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत भला है। और इसलिए तुमको धीरज धरना अवश्य है बोल रहा है, ताकि तुम इन परिस्थिति, इन हालातों में भी तुम स्थिर बने रहो। और इसलिए पौलुस बोल रहा, मुझको भरोसा है जिसने तुम्हारे अंदर अपना अच्छा काम को आरंभ किया वही इसे मसीह के दिन तक इसको क्या करेगा, पूरा करेगा। यानी कि यीशु के आगमन तक इसको पूरा भी करेगा। और यही सुसमाचार आपके लिए परमेश्वर आज देना चाहता है। और हम लोग सिमसोन की जिंदगी से इस बात को देखते हैं, वो परमेश्वर का नाजीर था और माता की गर्भ से वो चुना हुआ था, परंतु उसके जीवन में ऐसी कमजोरियां, ऐसी दुर्बलताएं थी जिनके कारण वो बार बार पापों में गिरता था। परमेश्वर ने उसको एक उद्देश्य के तहत अपना नाजीर ठहराया ताकि वो फलिस्तियों का नाश करे। और बार बार हम देखते हैं वो फलिस्तियों को अपने जीवन में खत्म करता रहा। हम देखते हैं उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, वो गधे की जबड़ी को लेकर 1000 लोगों को मार डाला और उसके हाथों में कोई हथियार नहीं होने से भी वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो जो कुछ उसके हाथ में होता था उससे वो शत्रु को मार गिराता था। और परमेश्वर ने उसको अपना अभिषेक, अपना सामर्थ से उसको भरा था। एक सामर्थी योद्धा के रूप में वो 20 वर्ष तक इजराइल के बीच में राज्य करता रहा, परंतु उसके जीवन में कमजोरी थी और वो स्त्रियों के पास जाता था और वो एक वेश्यावृत्ति करने वाले एक दलीला स्त्री के पास गया। और जब वो गया तब उसने उसके जीवन से क्या किया, उसकी ताकत का राज्य को पूछा।
वो बार बार इनकार करता रहा, परंतु उस स्त्री ने उसको इतना दबाया कि उसने अपने भेद को उसके सामने खोल दिया और उसने कहा, मैं तो परमेश्वर का नाजीर हूं, बोलता है, और मेरी जो लटें हैं ये लटों के मुड़ जाने से मेरी बल चला जाएगा। और उसने अपना भेद को एक ऐसी स्त्री को बता दिया जो उसके विनाश का कारण बना। और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से उसको चुना था उस उद्देश्य से वो वंचित हो गया और वो काल कोठरी में डाल दिया गया। उसको पीतल के जंजीरों से जकड़ा गया, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, उसको चक्की पीसने के लिए वहां डाल दिया गया और वो पलिस्तियों के बीच में ठट्ठे और उपहास का कारण बन गया। वो अपने उद्देश्य को क्या किया, खत्म हो गया, उसको लग रहा था। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, हो सकता है आप अभिषेक थे अपने आत्मा की रीति पर, अपनी शुरुआत को आपने किया, परंतु आज आपका अंत आपको लग रहा है ऐसे ही काल कोठरी में है। मैं मजाक बन गया और शत्रु ने मुझको पापों में, अपराधों में, गुनाहों में, सांसारिक बातों में, इन अभिलाषाओं में, सांसारिक चीजों में मुझको फंसा दिया। आज मुझको लगता है मैं कहां हूं, मैं किस गर्त में पड़ा हूं। जो काम मुझको करना था वो काम अब मैं नहीं कर पा रहा। अब मेरे जीवन में वो अभिषेक नहीं, मेरे जीवन में वो बल नहीं जिससे मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूं। परंतु यहाँ एक सुसमाचार है कि उस दशा में, वो काल कोठरी में जब वो चक्की को पीस रहा था, वो उस समय परमेश्वर को पुकार रहा था। और इसी बात को परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर लिखा, हंसी से खेद उत्तम है और मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। और ये यहाँ पर शोक की दशा में पड़ा हुआ था, ये निराश था और ऐसी दशा में वो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया और उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई को दिया और उसने कहा, हे परमेश्वर, हे यहोवा, अब की बार मुझको क्या कर, मेरी सुधि ले और अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिस्तियों को अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। और उसने परमेश्वर को पुकारा और यहाँ सुसमाचार है कि परमेश्वर उसकी सुन रहा था। परमेश्वर ने अब तक उससे अपने मुख को नहीं फेरा था। उनके पापों के बावजूद, उनके गुनाह के बावजूद वो परमेश्वर से दूर हो गया था, वो शत्रु के कब्जे में था, लेकिन परमेश्वर वहीं था। परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं था, परमेश्वर अब भी वही था। वही परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, हो सकता है आप दूर चले गए, हो सकता है आपने गुनाह कर लिया, हो सकता है आप ठट्ठों का कारण शैतान के हाथों में बन गए होंगे। आपको वो कठपुतली बनाकर, हो सकता है पाप आपको क्या कर रहा है, नचा रहा होगा, आपके जीवन को ऐसी दुर्दशाओं में फेंक दिया गया। लेकिन एक सुसमाचार है कि जिस यीशु ने, जिस आत्मा ने आपके जीवन में अच्छा काम आरंभ किया, वह यीशु के आगमन तक उसको पूरा भी करेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। ये परमेश्वर अब भी वही था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परंतु यहाँ पर सिमसोन एक और प्रार्थना करता है, परमेश्वर जिस उद्देश्य से आपने मुझे चुना, मैं उससे दूर चला गया, परंतु अब की बार तो मुझे बल दे और पलिस्ती को मारूंगा तो मारूंगा, परंतु मेरा प्राण भी वहां चला जाए। और परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को भी सुना और उसने क्या किया, उन पलिस्तियों को, अपनी पूरी जिंदगी में जितने पलिस्तियों को नहीं मारा, उसने मरते मरते उतने पलिस्तियों को क्या किया, मार डाला। और उसने हो सकता है अपने जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी की, परंतु उसको ऐसा लगा कि अब मेरे जीवन बेकार हो गया, परंतु उस दशा में भी परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उसका अंत हम सोच रहे हैं कि शारीरिक रूप से तो बहुत विपरीत दिखाई दिया कि वो मर गया, परंतु उसने वो काम किया जो उद्देश्य परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, उसने उद्देश्य को पूरा करके वो मरा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है, जन्मदिन से भी उत्तम मृत्यु का दिन है। आपका मृत्यु भी शानदार होना चाहिए। अगर आपका जीवन शानदार है तो आपकी मृत्यु भी शानदार होने चाहिए। आप ऐसे मरे जैसे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हुए मरे, आप परमेश्वर की योजना को पूरा करते हुए मरे। अगर आप जिंदा रहे तो परमेश्वर की योजना को पूरा करें, आप मर भी जाए तो भी परमेश्वर को मरते मरते उसकी योजना को पूरा करें। और ऐसा जीवन परमेश्वर आपके अपने लोगों के जीवन में देखना चाहता है। इसलिए पौलुस बोलता है, जीना मसीह और मर जाना भी लाभ है। और यही बात सिमसोन ने कहा, परमेश्वर मैंने आपकी योजना से दूर तो गया, परंतु अब की बार मुझे बल दे। और परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और उसने उसके शत्रुओं को क्या किया, खात्मा किया। जो ठट्ठा बनाने के लिए उसको उस घर में बांधे थे और अपने देवताओं के सामने उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको लाया गया, लेकिन जिसको ठट्ठा बनाने के लिए लाया उसी सिमसोन ने उनका ठट्ठा बना दिया। और जिस देवता की वो बड़ाई करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए सिमसोन
को लाया, सिमसोन ने अपने परमेश्वर की दुहाई देकर उनको ही नाश कर दिया। वही परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, आपका आरंभ कैसा है मायने नहीं रखता, लेकिन आपका अंत बेस्ट होना चाहिए, आपका अंत उत्तम होना चाहिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अगर आपका अंत खराब हो गया, आपने शुरुआत की, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका अंत अगर भला है तो आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हम देखते उस डाकू के बारे में, उसका अंत, उसका शुरुआत कैसा था मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे उसने अपने गुनाह को माना, उसका अंत क्या हो गया, भला हो गया, वो स्वर्ग के राज्य में चला गया। आज आपके जीवन में आप कितनी बार गिर रहे हैं पाप में, आप ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप उठ करके खड़े होंगे। आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। आप परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को छोड़ने का तौबा कर रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। आपका उठ करके खड़ा होना मायने रखता है। और परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है कि तुम्हारा अंत अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा अंतिम समय अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी शुरुआत कैसी की ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारा जीवन अभी वर्तमान में कैसा है, परमेश्वर ये सवाल आज आपके सामने रख रहा है। और पौलुस बोल रहा, मुझको तो भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही यीशु के आगमन तक उसे पूरा भी करेगा। और ये प्रार्थना मेरी भी है अपने लोगों के लिए कि जिसने आपके जीवन में अच्छा काम आरंभ किया, वही उसे यीशु के आगमन तक उसको पूरा भी करेगा। सो अगर गिर गए हैं तो आप उठिए, पश्चाताप करें, परमेश्वर के समीप आए, क्योंकि आप सोच रहे ये पाप के कारण, ये निराशाओं के कारण, ये गलतियों के कारण मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा, तो आप गलती में हैं। आप अपने जीवन को खत्म करेंगे यहां, लेकिन आप अनंत जीवन के लिए नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक मौका आज आपके सामने है, अपने पापों से तौबा करें और वह कहें, परमेश्वर अब की बार मुझे फिर से स्वीकार कर ले, अब की बार मैं फिर वो पुरानी जिंदगी में नहीं जाऊंगा। और ये तौबा आपके जीवन में एक नई शुरुआत को करेगा। परमेश्वर आपको भलाई को दिखाएगा, क्योंकि वह भलाई को दिखाने वाला परमेश्वर, वो नई शुरुआत को करने वाला परमेश्वर। और आप ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर अब की बार मेरे जीवन को फिर से उठाकर खड़ा कर। और वो परमेश्वर आज भी वही है आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। आज भी उसके बेटे यीशु का लहू है आपके लिए, जो आपके गुनाहों को, आपके पापों को, आपके अपराधों को क्षमा कर सकता है और आपको नया जीवन दे सकता है। सो परमेश्वर के पास आए। आपने कैसा आरंभ किया ये मायने नहीं रखता, परंतु आपका अंत शानदार होना चाहिए। जो परमेश्वर आपको देने के लिए बुला रहा है, अपने बेटे यीशु में आपको जीवन देने के लिए बुलाया, आपको शांति देने के लिए बुला रहा है, आपको आनंद देने के लिए बुला रहा है, आपको छुटकारा देने के लिए बुला रहा है, आपको उन आशीषों को देखने के लिए बुला रहा है जिसको आपने अपने जीवन में नहीं देखा। और परमेश्वर ऐसी भलाइयों से आपको तृप्त करेगा। आप निराश ना हो, आप टूट ना जाए, अपने जीवन को फिर से परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हो सकता है आप दूर चले गए, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम फिर कर मेरे पास आओ। बोलता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं तुमको दुना सुख दूंगा। और परमेश्वर कह रहा है तुम पापों के बंधन में चले गए, तुम लौट आओ मेरे पास और मैं तुमको दुना सुख देने वाला परमेश्वर हूं। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आपके प्रिय संतानों के साथ, आपके बेटे बेटियों के साथ आज के दिन के लिए खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, आपने अपने प्रिय लोगों को चुनकर रखा है प्रभु, ताकि इनके जीवन से आपके नाम की महिमा हो। खुदावन परमेश्वर, मैं नहीं जानती इनकी हालातों को पिता, परंतु खुदावन आप जानते हैं। अगर बीमारियों में यीशु के नाम से ये चंगे किए जाए, बंधन में आज बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाए, अंधकार के सारे दासत्व के जुए को हम तोड़ते हैं इनके जीवन से। शत्रु की सारी योजना यीशु के नाम से इनके जीवन से विफल होने पाए। खुदावन, जैसा आपका वचन कहता है तुम्हारी हानि के लिए बनाया गया हर एक हथियार प्रभु जी, हाँ खुदावन, कोई भी सफल नहीं होगा। और यीशु के नाम से हमारे हथियार जो उनकी हानि के लिए बनाएगा, हम यीशु के नाम से इनके जीवन से विफल करते, उसे डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम से। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर अपने लोगों को छूइए पिता, जो गिर गए उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, जो पिता रोगों में यीशु के नाम से चंगाई पाए, जो निराशा में इसी घड़ी आपकी शांति से भरने पाए, खुदावन एक नया बल प्राप्त करे। और खुदावन परमेश्वर पिता,
ये आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। जितने कानों के पिता दर्द है पिता, यीशु के नाम से चंगे किए जाए। जितने पिता परमेश्वर वायरल इन्फेक्शन है प्रभु जी, हाँ पिता वो यीशु के नाम से दूर किए जाए। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर पिता इसी घड़ी पिता, हाँ खुदान परमेश्वर अपने जीवन की समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ पिता अपने पारिवारिक समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के नाम से उनका जीवन बदलने पाए। खुदावन परमेश्वर, शत्रु दिखाता है नहीं हो सकता, परंतु खुदावन परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। हम शैतान के सारे दिखाए हुए विजन को हम कैंसिल करते हैं। हम शैतान की सारी योजनाओं को जिनके जीवन के लिए बनाए गए हम कैंसिल करते हैं। विधि का वो लेख जिनके नाम पर, उनके विरोध पर, इनके परिवार के लिए लिखा गया, हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। उत्तम भाग मिलने पाए और पिता इनका आरंभ कैसा क्यों ना हो, परंतु इनका अंत शानदार होने पाए। खुदावन परमेश्वर अगर ये आत्मा की रीति पर शुरुआत किए, परंतु अगर शरीर की ओर जा रहे खुदा, आज हर एक बंधन टूटे, ये आत्मिक रूप से बढ़ने पाए। खुदावन आप जय छुटकारे को दिया, आपका धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुन लिया, आपने पिता अपने लोगों को आशीष दे दिया। हाँ पिता अपने भलाइयों को आप दिखाने जा रहे, अपने छुटकारे को ये देखने जा रहे पिता, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।